श्री गणेशाय नमः। राधे कृष्णा कथा कहानियाँ में आपका स्वागत है। राधे कृष्ण की कृपा आप सब पर बनी रहे। आइए जानते हैं रविवार व्रत कथा पढ़ने और सुनने से क्या लाभ होते हैं। रविवार के दिन सूर्यदेव की कृपा पाने के लिए सबसे उत्तम दिन माना गया है। इस दिन उनके मंत्रों का जाप और सूर्य उदय इसके समय अर्घ देना चाहिए। सूर्य प्रत्यक्ष देवता जिनका दर्शन पृथ्वी पर कहीं भी आप कर सकते हैं। सूर्य देव अपने भक्तों के सभी कष्टों को दूर करते हैं। तो आइए जानते हैं कि रविवार व्रत कथा। रविवार का दिन सूर्य देव को समर्पित किया गया है। ज्योतिषी शास्त्रों के अनुसार 9 ग्रहों में सूर्य देव राजा माने गए हैं, जिनकी साधना आराधना करने से कुंडली के सभी दोष दूर हो जाते हैं। कुंडली में सूर्य देव यदि मजबूत अवस्था में हो तो व्यक्ति को समाज में खूब मान सम्मान प्राप्त होता है। आइए जानते हैं सूर्य देव व्रत कथा। रविवार के दिन इस व्रत की कथा भी रोचक है। प्राचीन काल में नगर में एक वृद्धा बुढ़िया रहती थी। उसका नियम था कि वो हर रविवार आंगन को गोबर से लीप कर और तैयार किया करती थी। सूर्यदेव को भोग लगाकर भोजन करती थी। ऐसा व्रत करने से उसका घर में अनेक प्रकार के धन धान्य से भरपूर था। श्री हरि की कृपा से घर में किसी प्रकार का विघ्न दुख नहीं था। सब प्रकार से घर में आनंद रहता था। इस तरह कुछ दिन बीत जाने पर एक पड़ोसन जिसकी गौ का गोबर वह वृद्धा लाया करती थी, विचार करने लगी कि यह वृद्धा सर्वा मेरी गौ का गोबर ले जाती है, इसीलिए अपनी गौ को उसने घर के भीतर बांध लिया। वृद्धा को गोबर न मिलने पर रविवार के दिन उसने घर नहीं लीप सकी, इसीलिए उसने सोचा कि भोजन भी नहीं बनाया, भगवान को भोग भी नहीं लगाया और स्वयं भी भोजन नहीं किया। इस प्रकार उसने निहार रहकर रात्रि हो गई और वह भूखी सो गई। रात्रि में भगवान ने उसे स्वप्न में दर्शन दिए और भोजन बनाने तथा भोग लगाने का कारण पूछा। तो बुढ़िया बोली कि गोबर न मिलने के कारण तथा भगवान ने माता को एक ऐसी गौ दी जिससे सभी इच्छाएं पूरी होती थी, क्योंकि हमेशा रविवार को गौ के गोबर से लीप कर भोजन बनाकर मेरा भोग लगाकर खुद भोजन करती थी। इससे मैं बहुत खुश होकर तुम्हें वरदान देता हूँ कि निर्धन को धन और बांझन स्त्रियों को पुत्र देकर दुखों को दूर करता हूँ तथा अंत समय में मोक्ष देता हूँ। स्वप्न में ऐसा वरदान देकर भगवान तो अंतर्ध्यान हो गए और वृद्धा की आंख खुली तो वह देखती है कि आंगन में एक अति सुंदर गौ और उसका बछड़ा बंधे हुए हैं। वह गाय और बछड़े को देखकर अति प्रसन्न हुई और घर के बाहर बांध दिया, वहीं खाने को चारा दिया। जब उसकी पड़ोसन वृद्धा ने घर के बाहर एक अति सुंदर गाय और बछड़े को देखा तो देश के कारण उसका हृदय जल गया और उसने देखा कि गाय ने सोने का गोबर किया हुआ है, तो वह उस गाय का गोबर ले आई और अपनी गाय का गोबर उसकी जगह रख दिया। वह नित्य प्रतिदिन ऐसा ही किया करती थी और सीधी सादी बुढ़िया को इसकी खबर भी नहीं थी। तब सर्वव्यापी ईश्वर ने सोचा, चालाक पड़ोसन के कर्म से वृद्धा ठगी जा रही है, तो ईश्वर ने संध्या के समय अपनी माया के बड़े जोर की आंधी चला दी। उस बुढ़िया ने आंधी के भव से अपनी गाय को भीतर बांध लिया। प्रातःकाल जब बुढ़िया ने देखा कि गाय सोने का गोबर कर रही है तो उसे आश्चर्य की सीमा न रही। वह प्रतिदिन गौ को घर में के भीतर बांधने लगी। इधर पड़ोसन ने देखा कि बुढ़िया गाय को घर के भीतर बांधने लगी और उसे सोने का गोबर उठाने का दाव भी नहीं मिल रहा था। वह ईर्ष्या और जाल से उठी और वह उपाय न देखा तो पड़ोसन उस देश के राजा की सभा में जाकर कहा, महाराज,
मेरे पड़ोसन में एक वृद्धा बुढ़िया के पास एक ऐसी गाय है जो जैसे राजाओं के ही योग है, वह नित्य सोने का गोबर देती है। आप उस सोने के से प्रजा का पालन करिए। वह वृद्धा इतना सोने का क्या करेगी? राजा ने यह बात सुनकर अपने दूतों को उस बुढ़िया के घर गौ लाने की आज्ञा दी। बुढ़िया प्रातः ईश्वर का भोग लगाकर भोजन ग्रहण करने ही जा रही थी कि राजा के कर्मचारी गाय खोलकर ले जाने लगे। वृद्धा काफी रोई चिल्लाई, लेकिन कर्मचारियों के समक्ष क्या कहता है। उस दिन वृद्धा बुढ़िया गौ के वियोग में भोजन भी नहीं कर सकी और रात भर रो रो कर ईश्वर से गाय के लिए पुण्य पाने की प्रार्थना करती रही। इधर राजा गाय को देखकर बहुत प्रसन्न हुआ, लेकिन सुबह जैसे ही उठा सारा महल गोबर से भरा दिखाई दिया। राजा यह देखकर घबरा गया। भगवान ने रात्रि में राजा को स्वप्न में कहा, हे राजा, जिस गाय बुढ़िया को लौटा दो तेरा भला है। उसके रविवार के व्रत से प्रसन्न होकर मैंने उसे गाय दी थी। प्रातः होते ही राजा ने वृद्धा को बुलाकर बहुत सा धन दिया और मान सम्मान सहित गाय और बछड़ा को लौटा दिया। उसकी पड़ोसन को बुलाकर उचित दंड दिया। इतना करने के बाद राजा के महल में गंदगी दूर हुई। उसी दिन से राजा ने नगरवासियों को आदेश दिया कि राज्य में तथा अपनी समस्त मनोकामना को पूर्ण करने के लिए रविवार का व्रत रखा करो। व्रत करने से नगर में लोग खुशी जीवन व्यतीत करने लगे। कोई भी बीमार तथा प्रकृति के कोप उस नगर पर नहीं होता था। सारी प्रजा सुखी से रहने लगी। अब वहीं पर जानते हैं रविवार पूजन विधि। रविवार का व्रत कम से कम 12 व्रत अवश्य करना चाहिए। हालांकि यह संभव हो तो पूरे साल रखना चाहिए। सूर्य को जल देने के बाद भगवान सूर्य के बीज मंत्र कम से कम 5 माला का जाप करना चाहिए। इसके बाद रविवार की कथा पढ़ें। व्रत दिन सुबह स्नान ध्यान करके लाल रंग के वस्त्र पहने उगते हुए सूर्य को अर्घ्य दें। इस दिन केवल गेहूं की रोटी या गेहूं का दलिया और गुड़ का सेवन करें। ऐसा करते ही जब आप व्रत का संकल्प पूरा करेंगे तो कम से कम 2 ब्राह्मणों को आदर के साथ भोजन कराएं और अपने सामर्थ्य अनुसार दक्षिणा सूर्य संबंधी की दें। बोलो सूर्य भगवान की जय।